ये माइक लगा ले। अब देख माइक लगाने की इतनी दिक्कत हो रही है, तब लोग बोलते हैं काला धागा क्या कर रहा है, तुम इतना बोलते हो काला धागा क्या कर रहा है। अब काला धागा नहीं है, अब माइक इधर उधर लुढ़क रहा है। तो दोस्तों अभी कई दिनों बाद गोवा में आज बारिश हुई है। इस समय सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग जल्दी इसलिए उठे कि वहाँ पर लाइब्रेरी वाले जगह पर वेल्डर काम चल रहा है। मतलब गेट को हम 2 पार्ट में करवा रहे हैं। और एक हमने मजदूर भी लगाया है जो झाड़ियाँ वगैरह काट के, और पीछे का जो एरिया है हमारा उसको पूरा साफ करने का हमारा वो है, ताकि उसमें और पौधे लगा सके। उसमें काम तो हम बाद में करेंगे, पर अभी फिलहाल वो हो सके तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो आज कई दिनों बाद बारिश हुई है और ज़्यादा तेज नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। हो भी सकती है। तो आज हम ये सैंडविच नहीं खा रहे हैं, पाव के अंदर आलू, जो आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्थ इंडियंस को मालूम होगा, जो व्रत वगैरह में यूज होते हैं, नमकीन आलू, वो भर के हम खा रहे हैं। उधर दे दी चाय। और हाँ। अब ये देखो काला धागे की वजह कितनी दिक्कत हो रही है, आवाज भी सही नहीं आ रही होगी। काले धागे में सेंटर में लटका रहता था। पास में था ना गले। हाँ, लोग बोलते अरे आप इतना वो करते हो, आपके गले में काला धागा क्यों? कई बार बता भी चुका हूँ कि भाई 2019 में डाला था किसी ने एक बेस्ट विशेष के साथ, तो स्पेशली मैं उसको हटाऊं क्यों, और स्पेशली मैं उसको बांधू क्यों, जब वो मेरे लिए कोई चीज मायने ही नहीं रखती और मुझे तकलीफ भी नहीं दे रही है। धीरे धीरे उसके अंदर एक नेपाली खंजर था ना, वो पहले वो टूट निकल गया। गया था, हाँ। वो उसको भी टूटे, वो कब मालूम है, वो थाईलैंड जाने से पहले टूटा पहले था। टूटा था, हाँ। अब उसका धागा भी टूटने वाला ही था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे था। अभी वो 4-5 दिन पहले धागा भी टूट गया, ठीक है। टोनी देख रहा है। वो खाएगा ही नहीं। सोना गई है पहल को लेने। नहीं खा रहा। अभी तेज होगी बारिश। हम्म। तेज होगी आज बारिश। हाँ जी। इस बार बादल जो है इस तरफ से आए हैं। इसको आलू के साथ चाहिए। उसने भी किया है मेरे साथ पूरा नाश्ता अपने। उसको लाइब्रेरी में जाना है। वो देखना वहाँ क्या चल रहा है ना। है ना। जब तुम वहाँ बैठ के बातें करते रहे, भौंकता रहता है। और भी पौधे रखे हैं वहाँ पे आज। 2-3 और लेके गई थी। एक ये भी रखना है। बल्कि इनको बारिश का पानी लगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो अंदर रखे ना, तो अंदर तो मुश्किल है। हाँ। इसके फेवरेट खाना नहीं खा रहे ना। तो सोना रेनकोट तो लेके नहीं गई, आज दोनों भीग के आएंगे। आज टीचर्स डे है। हम्म। अभी तो आज पहल के स्कूल में फंक्शन था ना, तो जल्दी छुट्टी हुई है। आज टीचर्स डे है और टीचर्स के लिए सबसे अपमान वाला दिन है आज, क्योंकि एक टीचर जब उपराष्ट्रपति बने तो टीचर्स डे मनाया जाने लगा। तो ये उपराष्ट्रपति के लिए बड़ी बात है या टीचर के लिए बड़ी बात है, खुद सोचो ठंडे दिमाग से। एक उपराष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति का पद छोड़ के टीचर बनता तो ये टीचर्स डे होता, कि भाई मतलब एक ऊंचे ओहदे के आदमी ने छूट गया स्पेशली। छोड़ा, मतलब वो डेजिग्नेशन गुरु की टीचर की ज्यादा बड़ी है। हाँ। पर आप एक टीचर का ओहदा छोड़ करके आप उपराष्ट्रपति बने और उस उपराष्ट्रपति के जन्मदिन पर आप टीचर्स डे डिक्लेयर कर रहे हो। ये तो कायदे में तो फिर ये वाइस प्रेसिडेंट डे होना चाहिए।
क्योंकि एक छोटे ओहदे को छोड़ के बड़े ओहदे पे आए। हाँ, तो बड़े हो गए तो सेलिब्रेट होगा। हाँ, अगर आप मानते हो कि वो ओहदा बड़ा था टीचर वो का, भी छोड़ा गुरु था। का, तो फिर तो ये अपमान वाली बात है कि टीचर का ओहदा छोड़ करके आप बाकी काम करते फिर रहे हो। क्या नाम था? राधा कृष्णन, रा- सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चमचे यहाँ नाश पीट देते हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति बनकर कुछ अच्छा काम किया होगा? यार उनकी डिटेल में चले जाऊं ना तो अभी ये 200 गालियां देने लग जाएंगे। उनकी जब आप जाके पढ़ोगे उनके बारे में तो आप, ओए टीचर है, सिट। उनको ये कि उन्होंने जी एक बार ना अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी। कैसे जी? वो कहीं किसी पार्टी में थे, वहां पर इंडियन को मतलब थोड़ा वो था कि मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा कुछ मालूम नहीं। तो उन्होंने एक बात कही जो उनके बड़ी बातों में कही जाती। क्या बात? कि भगवान ने, ईश्वर ने पहली रोटी बनाई, वो जल गई तो अफ्रीकन निग्रो लोग बने। ईश्वर ने दूसरी रोटी बनाई, वो कच्ची रह गई तो गोरे बने। जब ईश्वर ने सही रोटी बनाई तो इंडियन बनी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हम यही सब चीजें कर सकते हैं। मतलब ये डायलॉग बाजी मार के हम हीरो बनते हैं। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया था। बाइबल इनको कंठस्थ थी। बाइबल का सही उच्चारण और सही ढंग से समझाना और उसको बिना मतलब पूरी बाइबल रटी होना, इस बात के लिए अंग्रेजों ने इनको सम्मानित किया हुआ था। गलत नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि हम मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कभी कि टीचर्स डे, ओहो टीचर्स, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ओहो। पर गुरु ने तो गुरु की पोस्ट छोड़ करके उपराष्ट्रपति पद बनना उनके लिए बनाया गया स्पेशली। पहले उपराष्ट्रपति है ना, इससे पहले उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता था। अब राष्ट्रपति बना नहीं सकते थे तो उन्होंने कहा चलो एक नया बना देते, उप राष्ट्रपति। तो ये गुरुओं के लिए तो अपमान की बात है, ये सेलिब्रेट करते फिर रहे। टेम्परेरी जॉब है, पक्की होने के लिए पुलिस की लाठियां खाते रहते हैं। और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को तो मतलब मेरी इतनी सिंपैथी है कि अगर मेरा बस चले ना तो एक डोनेशन कैंप लगाऊं उनके लिए। मतलब सैलरी अच्छी मिलती है तो खून चूस लेते हैं, और छोटे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में खून भी चूस लेते हैं, सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती। याद है सेंट थॉमस स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा? देखो उसके भी बच्चे होते टीचर के, वो बेचारी सुबह उठती है, पहले घर के लिए नाश्ता बनाती है, फिर अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, फिर वो फटाफट आती है अपने पति के लिए बनाती है, फिर वो आती है बस में बैठ के स्कूल आती है, फिर आपके बच्चों को पढ़ाती है, फिर उसके बाद वापस जाके घर का काम करना है। तो मैंने बोला डॉक्टर ने बोला था क्या टीचर बनने को? टीचर बनने से पहले नहीं मालूम था क्या? किसी ने माथे पे बंदूक रख करके टीचर बनवाया था? जितने मर्जी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हर टीचर के पास 6 जोड़ी कपड़े नए हमेशा होते हैं। देख बाहर, जल्दी कर। गीले हो गए, बैग भी गीला हो गया, किताबें देखियो, किताबें ना गीली। थोड़ा रुक जाते हैं ना बारिश वाटरप्रूफ है। रुकने तो। अब तो कम हो गई, देख बिल्कुल कम हो गई। तुम्हें भी मजे आ रहे होंगे बारिश में चलाने में, जानबूझ के भीगे हैं ये। नहीं, हम तो जल्दी घर आए कि पता चला बीमार पड़ जाए तो स्विमिंग के लिए नहीं जा पाए। ये लो। इसलिए जल्दी आएंगे, स्विमिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। देख तीनों अंदर पहुंच गए, ये बाहर से कुछ लेके आए, हाथ में थैली है, मैंने कहा चलो साथ में एक बार देखें। ये है ये ले, युकी। आप टीचर बने हो, एहसान किस बात का दिखा रहे हो बे? हैं? कोई क्लर्क होता है, कोई ऑफिस में मार्केटिंग स्टाफ होता है, कोई रिसेप्शनिस्ट होता है, ऐसे ही वो कोई टीचर होता है। आप किस बात का एहसान दिखा रहे हो कि हम टीचर है, हमारे को गुरु का दर्जा दो?
क्या बिना पैसों के टीचर बने हुए हो? ट्यूशन नहीं पढ़ाते हो? हमारी क्लास में हमेशा ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के नंबर ज्यादा क्यों आते थे? हमेशा ट्यूशन पढ़ने का फायदा क्लास टीचर से ट्यूशन पढ़ने का फायदा क्यों होता था? क्लास टीचर से ट्यूशन पढ़ोगे वो तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। क्योंकि वो प्रैक्टिस ही उन क्वेश्चंस की करवाएंगे। हाँ। शोना जरा यूकी और जैरी को देखना, नजर रखना, लड़े ना। हम टीचर हैं, क्या किया? क्या उखाड़ लिया अपने टीचरों के? अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी नौकरी के लिए आप बच्चों को सही का सही कहना नहीं सिखाते हो, ना कह सकते हो। बच्चे क्लास में ही नहीं सही कह अबे पाते। सिलेबस से बाहर नहीं जा सकते ये। और अब अगर बाहर गए हैं टीचर तो वो गए कहाँ हैं? हिंदू मुसलमान वाले टॉपिकों पे। हाँ इन चीजों में आप बाहर चले गए। जब रेस्टल होने पे बाहर जाना तो कहते थे हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे। ये ऐसे हैं टीचर, लद्दाख के बच्चे को भी पढ़ाते हैं कि हिमालय हमारे उत्तर में है, और बाकी के भारत के बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि हम हिमालय हमारे उत्तर में, क्योंकि सीबीएसई की बुक एक ही है, उसमें तो लिखा है कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में है। ये तो ऐसे हैं कि अगर मान लो केंद्रीय विद्यालय की ब्रांच चाइना में खुल गई ना, तो भी उनको भी पढ़ा के आ जाएंगे कि हिमालय पर्वत हमारे उत्तर में है, क्योंकि किताब में लिखा है, और किताब में लिखा तो हर बात सही होती है। इसीलिए तो लोग कट्टर और हिंसक होते हैं कि किताब में लिखा है तो सही होगी। टीचर भी वही कर रहा है। हाँ तो एक टीचर में और एक किसी कट्टर हिंसक व्यक्ति में क्या फर्क रह गया? क्योंकि दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं कि किताब में लिखा है तो सही है, और कोई भी दोनों ये साबित नहीं कर सकता कि किताब मैनमेड नहीं है। किताबें तो मैनमेड है। मैनमेड है। मैनमेड का मतलब हो गया कि उसमें इंसानी लिखा दखल है। हो सकती है, छेड़खानी की जा सकती है, शब्दों को बदला जा सकता है। जो भी लिखा गया वो इंसान के थ्रू से लिखा गया। टीचर्स डे अभी नहीं मिलेगा। बताओ। अब इनके चक्कर में क्या होता है, जो अच्छे टीचर है ना वो भी बेचारे शक के दायरे में आते हैं, उनको भी लोग उसी नजर से देखते हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो ट्यूशन जाना शर्म की बात होती थी। वो बच्चा ट्यूशन जाता था जो किसी सब्जेक्ट में वीक होता था। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट माँ बाप छुपाते थे कि हमारा बच्चा ट्यूशन जा रहा है या एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है, क्योंकि मंद बुद्धि या कमजोर, किसी विषय में कमजोर है बच्चा, तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती थी रिक्वेस्ट करने पर, या ट्यूशन भेजा जाता था। हाँ। आज ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है, हजारों लाखों करोड़ों की। स्पेशली इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों को इंस्टीट्यूट में भेज पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे ऐसे हैं, आज तक कभी ट्यूशन नहीं गए, आज तक। अच्छा, इनके स्कूल में अब क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं उन बच्चों को जो थोड़े वीक होते हैं ना पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में। रेमेडियल क्लासेस के नाम पर उनको एक्स्ट्रा क्लास, उनको ट्यूशन का वो बच जाता है, और टीचर उनको 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ देती है। जिंदगी की क्लासे कब देंगे? तो उनके पास पढ़े। कोई भी टीचर इंग्लिश में मतलब आपको किसी अपने विषय में जिंदगी जीना नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो खुद तो वो जिंदगी जी नहीं रहा। मुझसे क्यों लोग मिलने आते हैं? 500 व्यूज पर 25-50 लोग क्यों आ जाते हैं मिलने? वो इसलिए आते हैं, वो कहते हैं यार बातें तो सारे कर रहे हैं, जिंदगी जी के नहीं कोई दिखा रहा। और आप इस कमजोर पोजीशन पे होके अपनी शर्तों पे जिंदगी जी रहे हो, तो हमें लगता है जब आप जी सकते हो तो हम भी जी सकते हैं। कम से कम में सोच तो रहे हैं। अब वो टीचर क्या किसी बच्चे को बताएगी जिंदगी में रिस्क लेना, ना कहना कैसे सिखाएगी? वो खुद तो अपनी नौकरी को ना नहीं कह पा रही। याद है ना, 1-2 टीचर आए हैं मिलने जो कह रहे कि अगर हम कुछ जरा सा एक्स्ट्रा जाते हैं तो माँ बाप कंप्लेंट करते हैं प्रिंसिपल को, फिर प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि आपने ये फालतू क्यों बोला। तो मैंने कहा आपने प्रिंसिपल के मुंह पे इस्तीफा क्यों नहीं मारा? वो तो नहीं वही तो ना कहना नहीं आता। अरे पीछे हो ना यार। उसको वहां तक पहुंचने के लिए तो इतनी जद्दोजहद करी है, उसको कैसे ना करी। जिस किताब को 3 महीने में पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है अच्छी तरह, जिन 6 किताबों को, उनको ये 12 महीने लेते हैं। ये उसको दे दे, यूकी को। समझ रही है? टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे।
और लोगों को लग रहा होगा ये मेरे विचार आज के हैं। आप एक काम करना, मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जाना, 2018 में या 17 में, उस समय तो वीडियो कम डालता था तो इसलिए आपको ज़्यादा वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, पर 2018 में 17 में आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा एजुकेशन सिस्टम का। 16 में भी मिल जाएगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मेरे 2-3 वीडियो हैं, टीचर्स डे के ऊपर मेरे 2-3 वीडियो हैं, करवा चौथ के ऊपर मेरे वीडियो है, जन्माष्टमी तक के ऊपर मेरे वीडियो है। अब जैसे कल जन्माष्टमी है, कल है ना, कल जन्माष्टमी है और हम कृष्ण जी का जन्मदिन रात को 12 बजे बनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म एज पर माइथोलॉजी या एज पर रिलीजियन जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उनका जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, दोपहर गुजर जाने के बाद, 4 पहर गुजर जाने का, सॉरी 8 पहर होते हैं, 4 दिन में और 4 रात में। तो दिन मान और रात्रि मान क्या होता है कि एज पर हिंदू कैलेंडर सूर्य उदय के एक पल बाद से, मतलब सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय के अगले दिन के सूर्य उदय के एक पल पहले तक एक दिन मान होता है, मतलब एक दिन होता है। हमारा दिन 24 घंटे के हिसाब से नहीं चलता है, वो इंग्लिश कैलेंडर और टाइम टेबल सिस्टम है। मतलब अगर 5 तारीख का सूर्य उदय हुआ है तो 5 तारीख का सूर्य उदय होने से 6 तारीख के सूर्य उदय होने के एक पल पहले तक वही तिथि चलेगी। अब इस टोटल दिनमान में टोटल 8 पहर होते हैं, 4 दिन में 4 रात में। जैसे दोपहर बोलते हैं ना, दोपहर का मतलब होता है कि भाई आधा दिन निकल चुका है। हम दोपहर 12 बजे से मानते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। दोपहर का मतलब हो गया कि आधा दिन, 4 पहर का मतलब कि अब ये रात शुरू होने वाली है, मतलब लगभग शाम का समय। कैसे निकालोगे आप? टोटल आज के सूर्योदय से लेके कल के सूर्योदय तक के घंटे गिन लो। वो 23 घंटे कुछ मिनट भी हो सकते हैं, 24 घंटे कुछ मिनट भी हो सकते हैं। उसको आपने 50 कर देना है। सूर्यास्त का जो समय है, सूर्योदय से सूर्यास्त का समय दिनमान और सूर्यास्त से लेके अगले दिन सूर्योदय तक का समय रात्रिमान। ये एग्जैक्ट 50-50 नहीं होगा। सर्दियों में दिनमान छोटा होगा, रात्रिमान बड़ा होगा। गर्मियों में दिनमान बड़ा होगा, मतलब दिन बड़ा होगा और रात्रि छोटी होगी, तो इसलिए ये फ्लैक्चुएट करते हैं। कृष्ण जी का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, मतलब कि रात के जो 4 पहर हैं उसमें से जब 2 पहर बीत गए और 2 पहर शुरू हो रहे हैं, वो वाला होता है मिड नाइट। मतलब टोटल अगर पहर की बात करें तो 6 पहर गुजर जाने के बाद। अगर हम रात्रिमान की बात करें तो सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच में जो भी बीच का समय होगा, तो वो समय वो कभी कभी 11 बजकर कुछ मिनट भी हो सकता है और वो 12 बजकर कुछ मिनट भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन वेदर और वो सब चीज के हिसाब से डिसाइड होता है, और ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ये चेंज नहीं होता है। आप पंचांग पढ़ोगे तो आपको पंचांग कैलकुलेट करोगे तो आप 50 साल बाद का भी निकाल सकते हो किस दिन कितना बजे सूर्योदय होगा। ये हमारे वो, और ये डाटा कहाँ से आता है? ये डाटा नासा से आता है। जितने भी हिंदुस्तान में पंचांग बनते हैं, जो पंचांग को लेकर के पंडित आप लोगों को मुहूर्त बताते हैं, वो पंचांग जो सबसे, जैसे लहरी पंचांग बहुत पॉपुलर है इंडिया में, या और भी कई पंचांग है, तो ये पंचांग में ये मेंशन होता है। आप कहीं पीछे पढ़ोगे तो वो लिखते हैं कि ये कहाँ से डाटा लिया उन्होंने। तो वो ज्यादातर डाटा नासा से लेते थे, पर अब कुछ सालों से, कुछ दशकों से ये डाटा इसरो से भी लेना शुरू किया। मतलब पंडित पंचांग जो पढ़ रहा है वो एक प्रिंटिंग प्रेस में मशीनों से छपता है, कंप्यूटर के द्वारा टाइप किया जाता है, कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, और उसको कैलकुलेट करने की जो विधि है, जो जो डाटा अवेलेबल होता है, वो नासा या इसरो से होता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। जिसको पंडित आके कहता है ओ राहु काल में, पंचांग से ही, पंचांग मतलब 5 अंग, इसमें ये सारी चीजें हो रहा वगैरह ये सब आती हैं इसमें। और पूरा इसमें जो कैलकुलेशन होता है, राहु काल और दिशाशूल और ये और वो सब निकालते कैसे हो? पंचांग से। पंचांग कहाँ से बनता है? कौन बताता है पंचांग को? उनके पास डाटा नासा या इसरो से आता है। पंचांग को मुहूर्त शास्त्र माना जाता है, मुहूर्त शास्त्र के लिए ज़्यादा वो ऑथेंटिक माना जाता है। मुहूर्त शास्त्र आज तक साबित नहीं कर सका कि काम करता है नहीं करता है, पर मुहूर्त शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बंदे के बारे में पढ़ा था जिसने अपने जीवन दिया था पंचांग के ऊपर रिसर्च करने का। तो उसने कहा था कि पंचांग जो मुहूर्त शास्त्र है, मतलब मुहूर्त शास्त्र जो है, वो साबित आप नहीं कर सकते कि ये काम करता है। जिन लोगों के मुहूर्त निकाले गए उनके काम बने हैं,
और जिन लोगों के निकाले गए हैं उनमें से कुछ लोगों के काम नहीं भी बने हैं, हम्म, कुछ लोगों ने गलत मुहूर्त में भी काम शुरू किया पर सही हुआ है। तो ये डिपेंड करता है वही देश काल परिस्थिति, टाइमिंग, मुहूर्त मतलब टाइमिंग। तो वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख कहाँ से शुरू हुआ था टीचर से थे और आ गया मैं एस्ट्रोलॉजी पे। पंचांग। जब ये सिंपल है ना। पता नहीं चलता कि ये सही है कि गलत है, इससे असर होता है, तो फिर ये जरूरी कैसे मतलब? यार सिंपल सी बात है, हाँ, जिसका मानना है कि मेरे आगे जाने पर और मेरे मैं जा रहा हूँ और रास्ते में काली बिल्ली ने रास्ता काटा है हम्म, और मेरा काम अब बिगड़ जाएगा, तो उस पर वो काली बिल्ली का रास्ता काटना काम असर है। करेगा। समझे? सिंपल सा साइकोलॉजिकल गेम है। और अगर थोड़ा सा आप और अंदर जाओगे तो साइकोलॉजिकल ये मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि आप ऐसी चीजों पर बिलीव कर रहे हो जिनको कभी कोई साबित नहीं कर पाया। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन लोग नाखून नहीं काटते हैं, सारे के सारे शनिवार को जाकर के काले कपड़े पहन करके तेल चढ़ाने लग जाते हैं, शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं। पर क्या कोई जानता है कि किसका शनि शुभ है और किसका अशुभ है? सबने मान लिया कि शनि अशुभ है। शनि की प्रकृति अशुभ है, नेगेटिव प्लेनेट है, पर नेगेटिव प्लेनेट भी फेवरेबल होता है कई लोगों की कुंडलियों में। कई क्या मतलब 50-50 हो सकता है। तुम्हारे लिए भी तो फेवरेबल है। मेरे लिए फेवरेबल है, मनमोहन सिंह के लिए फेवरेबल है, वो कौन था ट्रम्प से पहले जो राष्ट्रपति था, ओबामा, ओबामा, बस बराक ओबामा। बराक ओबामा, ये सब लोग वो लोग हैं जिनके लिए शनि फेवरेबल था, क्योंकि इनकी कुंडलियां में स्टडी करने के लिए हम लोग चार्ट बनाते थे। अमिताभ के लिए फेवरेबल है, तभी तो नीलम पहन नीलम रखा है। पहना हुआ ना। पर जिसके लिए अशुभ है वो भी काले कपड़े पहन के घूम रहा है। मैंने तो शनिवार को अपने गाड़ी शनिवार के दिन खरीदी, स्कूटर शनिवार के दिन खरीदा हम तो। और ऐसा नहीं कि स्पेशली खरीदा, पता भी नहीं। इत्तेफाक से वो दिन शनिवार था, पर हमने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया। 10 अगस्त 2019 को मैं काठमांडू से साइकिल लेकर के चला। मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से उस दिन चंद्रमा नीच राशि में था। कर्क में मंगल नीच का होता है, चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है। तो वृषभ से 8वीं राशि होती है, 6ठी राशि वृश्चिक। हाँ, वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है। 10 अगस्त 2019 को चंद्रमा नीच राशि में था अपनी, मतलब एक मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से अशुभ था। ऊपर से मेरी कुंडली में चंद्रमा जो है बिल्कुल वो नेगेटिव प्लैनेट है, और मैंने उसी दिन ही अपनी ट्रैवलिंग शुरू करी। ये चीजों पे प्रैक्टिकल चेक किया तो यहाँ भाषण दे रहा हूँ ना। ये थोड़ी पंडित जी ने कहा है जी, पंडित जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है। पंडित नहीं, पंडित। इनको यही नहीं मालूम कि पंडित और ज्योतिष में क्या डिफरेंस है। हाँ, ये भी फर्क नहीं पता होता। एक कर्मकांड करता है, उसका पेशा है। पंचांग तो आपका 5वीं 6ठी का बच्चा भी पढ़ के बता देगा, क्योंकि उसमें तो लिखा है, उसको ही पढ़ के बताना है। पंचांग पढ़ना तो मैं तुझे 5 दिन में सिखा दूंगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, वो तो लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है बस। कोई आदमी भगवत गीता का पाठ कर रहा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, लिखी हुई चीजों को वो आगे बता रहा है। सब तोते की तरह एक जैसी ही व्याख्या करे जा रहे हैं, शब्द थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। मैंने यूपीएससी मटेरियल इतना पढ़ा, तो मैंने यूट्यूब में एक चीज देखी कि सारे टीचर बहुत अच्छी फिलोसफी बता रहे हैं, बहुत अच्छी साइकोलॉजी बता रहे हैं, बहुत अच्छा हिंदी साहित्य सब कुछ, दर्शन वर्शन सब पढ़ा रहे हैं। हर कोई यूपीएससी के टीचर भरे पड़े हैं और बहुत अच्छा समझा रहे हैं, पर सब वो लिखा पढ़ा समझा रहे हैं। उनकी अपनी राय क्या है, उनकी अपनी फिलोसफी क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि कांट ने ये कहा, हीगल ने ये कहा, सुकरात ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा, चाणक्य ने ये कहा। आपने क्या कहा ये सब पढ़ने के बाद? वो क्योंकि इतना पढ़ने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका दिमाग आपको राय ना दे, पॉसिबल ही कहीं नहीं तो है। जजमेंट आएगी। पर या तो उनमें से कुछ बिल्कुल ही वो है कि हमें तो सिर्फ पैसा मिल जाए, खत्म कहानी, हमें नहीं जानना, और सच में अगर कोई राय बनी भी होगी तो उसको दबा दिया होगा। दूसरा ये कि वो बोलने से डरते होंगे, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी इतना सब कुछ पढ़ ले और उसके अंदर अपनी फिलोसफी ना जनरेट हो। मैंने इनके मुकाबले 1% भी नहीं पढ़ा, मेरे पास अपने मेरे अपने कई कोट बन चुके हैं। मैं सोचता हूँ यार ये कोट बनते कैसे हैं, इसमें कौन से, जैसे मैं बोलता हूँ कि जीवन में कुछ बनो या ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। अब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये मेरे दिमाग ने मुझे सजेशन दिया कि यार ये चीज होनी चाहिए, अक्लमंद बनना बहुत जरूरी है। जैसे ना कहना आना चाहिए,
ये मुझे नहीं मालूम, मुझसे पहले कई कितने लोगों ने कहा होगा, कितने लोगों ने पढ़ा होगा, पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार मना करने से बड़ा सुख शांति मिल जाती है। अगर आपको कहीं पे मना करना है तो ना कह दो। अभी एक दो चीजें और मैं सोच रहा था कि यार ये चीजें मतलब मैंने कहीं पढ़ी नहीं, पर मेरे मुंह से वो निकली और एज ए कोट निकली, और वो मुझे, मैं भी भूल जाता हूँ, तो मुझे सब्सक्राइबर आके बताते हैं हाँ आप ये आपने ये कहते हो बोला ना, था। जैसे जैसे कसिनो वाले वीडियोस में देख ले कि मैं कहता हूँ स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, ये मैंने कहीं पढ़ा थोड़ी, मुझसे पहले किसी ने बोला थोड़ी, पर कर मैंने ये देखा कि छोटा छोटा विड्रॉल करो, छोटा छोटा विन करो, आप बच सकते हो, आपकी संभावना बढ़ जाएगी। क्या? अभी जो बाहर वीडियो बनाया था लाइब्रेरी में, हम्म, तुमने उसमें बोला ना लगाएंगे ना हटाएंगे हाँ मूर्ति के लिए, किसी ने कमेंट में भी किया ना मूर्ति हाँ, हटाएंगे ना मूर्ति क्योंकि लगाएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं हटाऊं क्यों? हम्म जैसे लोगों ने बोला आपके गले में काला धागा क्या कर रहा है, अगर मुझे काले धागे से फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं स्पेशली उसको उतारूं क्यों, अगर वो मुझे चुप भी नहीं रहा है? हम्म इसका मतलब तो ये कि मुझे फर्क पड़ रहा है और मैं उसको हटाने के लिए घूम रहा हूँ। हाँ मुझे किसी मंदिर मस्जिद से कोई, मेरे को इंडिविजुअल कोई समस्या नहीं है, हाँ तो मैं उनको हटाऊं क्यों? मुझे समस्या ये है कि उसको समझने के लिए जो लोग हैं वो गलत, उनको जो समझाने वाले लोग हैं उनके बारे में, हम्म, वो गलत समझा रहे हैं और लोग गलत समझ रहे हैं। एक मूर्ति से मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? उसमें तो सही कोई जान ही नहीं है। किसी ने यहाँ पर मान लो कोई मूर्ति बनाई, मैं कहूँ नहीं कि मूर्ति हटानी, कि मूर्ति से फर्क पड़ रहा है, हाँ मूर्ति से थोड़ी फर्क पड़ रहा है। मूर्ति को आप किस एंगल से देख रहे हो? आप अपने घर में शाहरुख खान की फोटो लगाओ या अमरीश पुरी की फोटो लगाओ, वो डिपेंड करता है कि आप शाहरुख खान की फोटो देखोगे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएगी, अमरीश पुरी की फोटो देखोगे आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आएगी। सही बात अमरीश पुरी की जवानी के दिनों की, है। बुढ़ापे में तो उन्होंने भी अपने पाप सुधार लिए थे। डीडीएलजे में जा सिमरन जा, लास्ट में बोल दिया। ये खाओगे? वो वाला खा लूंगा। आज यूकी को हमने इंजेक्शन लगवाने लेके जाना है, क्योंकि खाने के पीछे ये लोग लड़ लेते हैं, उसका दांत लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो गया? इसके कान कैसे खरगोश की तरह हो गए हैं? कैसे छोटी आके कर लेते, अपना मतलब होता था ना। वो आ गया ना शायद अनुपम। आवाज आ रही ना? हाँ मुझे उसकी मशीन की आवाज। ग्राइंडर की आवाज है। तो अभी वो गेट काटेगा, हम्म पता नहीं यहीं करेगा या कहीं ले जाके करेगा। कह तो रहे थे कुछ की लेके जाऊंगा, वहां से कटवा के लाऊंगा, बाकी मालूम नहीं। लोग ना डरते बहुत है, मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं सब डरे हुए हैं, सभी अपनी अपनी फील्ड में सेटल्ड है, इसीलिए डरे हुए हैं, इसीलिए डर रहे कि क्योंकि खोने के लिए कुछ है। अरे 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया भाई? वो पता नहीं वो भैया कुछ बेच के नहीं, एकदम यूनिटी आ जाती है इनके अंदर। तुम तमीज से, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कहना लोग क्या सोचेंगे, ये हम थोड़ी सोचेंगे। जेरी बार बार यूकी को देखता है और भोंकना है और भोंकना है तब भोंकता है। चलो बस 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 बस। देखिए अग्रेसिव है, अब भूल जाएंगे भौंकना। हाँ मतलब पेट में रोटी हो तो हाँ। लड़ाई झगड़ा छूट जाता है, इसीलिए सरकार रोजगार नहीं देती है। सबको काम धंधा मिल जाएगा तो रैली में झंडा पकड़ के चलेगा कौन? कौन चलेगा? चाय है और देखते हो, सोना ने ले ली होगी शायद। टॉनी ले ले। नहीं खाएगा वो ये। चलो आज के लिए इतना ही, तक लिया।